welcome my number ninjas. Welcome to today's session, and today what are we going to do? Today we are going to start a new chapter. कितने जल्दी फटाफट से हम लोगों ने इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, आप लोगों को पता चला, मुझे तो पता भी नहीं चला कब चैप्टर्स कंप्लीट भी हो गए। और आज हम अपना थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो वेलकम पीपल, ऑल द न्यू नंबर ninjas who have joined the channel. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. How are you guys? I hope everybody is doing fine, fantastic and fabulous. I'm also doing great. चलो बच्चों, आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर विच इज डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में हम आज पढ़ने वाले हैं कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा होता क्या है? ओके, सो आर यू गाइज एक्साइटेड टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर? आई एम रियली एक्साइटेड। मुझे बहुत मजा आता है जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है, तो कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है। एंड डेटा हैंडलिंग आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। दिस इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? सो लेट्स बिगिन नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि डेटा हैंडलिंग तो हम पढ़ने वाले हैं। सो पहले ये बताओ कि डेटा होता क्या है? व्हाट इज डेटा? कैन एनीबडी टेल दैट व्हाट इज डेटा एक्चुअली? कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ डेटा और रियल लाइफ uses where you see data daily? What can be a data or a lot of data? Data किसको बोलते हैं? चलो एक एग्जाम्पल बताती हूँ। Let's take a look at what data is actually. Now suppose that you are asked to collect height of 5 students in your class, ठीक है? So what you will do? You will call any 5 students and then you will use the measuring tape and find the height of the students. Now if I write down the heights like 125 centimeter, 120 centimeter, 126 centimeter, 119 centimeter or 122 centimeter. So I've simply noted down height of 5 students like this. Okay. So these are the values which I got. Now what are these values? These values are nothing but data which you have collected. What is this data now? This data is nothing but different kind of values which you collect from observing something. एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ। Now suppose that we are given that a cricketer has scored following runs in 10 matches. एक क्रिकेटर ले लो, ठीक है, जिसने 10 मैच खेले एंड उन 10 मैच में उसका स्कोर था ऐसा, ठीक है। किसी में उसने 76 रन बनाए, किसी में 35, किसी में 83, किसी में 100 एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस टाइप से उसके रन्स हमने ऑब्जर्व किए अलग अलग 10 मैचेस में। और फिर हमने क्या किया? हमने उन सारे रन्स को, उन सारे स्कोर्स को एक जगह नोट डाउन कर लिया। सो ये जो वैल्यूज हमने नोट डाउन की, ये जो वैल्यूज हमने कलेक्ट की, इन्हीं वैल्यूज को हम बोलते हैं डेटा। सो डेटा इज नथिंग बट अ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्विंग समथिंग। सो इट इज अ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन ऑब्जर्वेशन। जब भी हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी वैल्यूज को नोट डाउन करते हैं, तो जो वैल्यूज हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट डेटा। व्हाट इज द स्पेलिंग? DATA, डेटा। ओके, सो अंडरस्टूड व्हाट इज बेसिकली डेटा? नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट collecting data and organizing data, but before that let me give you a very important information that all of you might be already knowing about Vedantu Pro subscription pack. But the students which are new to the class, let me tell you about Vedantu Pro. And before that, let me also tell you guys that Vedantu Pro has come up with an amazing discount offer. I know आप लोगों का बहुत मन कर रहा होगा ट्राई आउट करने का कि वेदांतु प्रो है क्या, एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो दिस इज द राइट टाइम गाइज। अगर आप लोग अभी परचेज करते हो, सो वेदांतु इज गिविंग यू 50% ऑफ ऑन द डेट्स 14, 15 एंड 16। सो दिस इज लाइक ए इंडिपेंडेंस डे ऑफर मिल रहा है आप लोगों को। सो दिस इज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। आई नो आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जो ट्राई करना चाहते होंगे, एंड कितने नॉमिनल प्राइस पे आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। 50% ऑफ इज लाइक फ्री में मिल रहा है, ऐसा लग रहा है, बहुत कम प्राइस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग न्यू है, लेट मी टेल यू गाइज व्हाट इज वेदांतु प्रो एक्चुअली। वेदांतु प्रो इज अ पैक जो वेदांतु ने स्पेशली डिजाइन किया, जो आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। व्हाट इज दिस पैक एक्चुअली हैविंग?
वेदांतु ने सोचा कि बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उन सारे प्रॉब्लम्स का हम एक ही सोल्यूशन क्यों ना बना दें। एक ही जगह पे अगर बच्चे के डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं और हर एक डाउट्स विद इन द सेशन क्लियर हो रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाए, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स मिल जाए, ताकि आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड्स एंड एनटीएससी की तैयारी भी आपको उसी जगह पे करवा दी जाए at your own given schedule and at your own choice of language। मतलब और कोई प्रॉब्लम बची ही नहीं। आप क्लास 7th में रह के जो प्रॉब्लम्स फेस करते हो वाइल स्टडिंग, वाइल प्रिपेयरिंग वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वेदांतु ने आपको एक ही जगह पे दे दिया। लाइक दिस इज समथिंग वेरी ब्रिलियंट वेदांतु हैज कम अप विद इन सारे प्रॉब्लम सोल्यूशन। और वो कैसे दे रहे हैं? दे आर गिविंग यू अनलिमिटेड लाइव क्लासेस। जब आप इस सब्सक्रिप्शन को बाय करते हो, आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती हैं एट योर ओन शेड्यूल। आपका मन है सुबह पढ़ने का सुबह पढ़ लो, शाम में पढ़ने का शाम में पढ़ लो। विद इन द क्लास अलग से आपको एक क्लास टीचर प्रोवाइड किया जा सकता है, जाता है, जो आपके डाउट्स को एट द सेम टाइम क्लियर करता है विद इन द क्लास इटसेल्फ। एंड यू ऑल्सो गेट क्रैश कोर्स एंड माइक्रो कोर्सेज। क्रैश कोर्सेज क्या है? पूरा कोर्स आप एट अ टाइम कम टाइम में पढ़ सकते हो। माइक्रो कोर्सेज क्या है? चैप्टर वाइज कोर्सेज। अगर आपका जो मन कर रहा है जिस चैप्टर पढ़ने का, आप वो चैप्टर पढ़ सकते हो। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी दी जाती हैं। आपके पेरेंट्स को अगर लगे कि हमें पता नहीं चल रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिलेंगी, ताकि आप देख सको कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। एंड पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलेगा हर एक बच्चे को थ्रू द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया। So what you have to do is basically just visit this site vdnd.in/ytpro, and when you visit this site you will get certain options, like you have to choose your grade, choose class 7, choose your board CBSE or ICSE or whatsoever. Then you can simply click on गेट सब्सक्रिप्शन बटन। उसके ऊपर आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी कि उस पैक में क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड एज यू कैन सी दैट दीज आर द 3 अवेलेबल ऑप्शंस राइट नाउ। अगर आप 1 मंथ के लिए बाय करते हो तो इट इज अवेलेबल एट 2294 रुपीज, बट दिस इज बिफोर डिस्काउंट। 50% और ऑफ मिलेगा आपको ओनली ऑन द डेज 14, 15 एंड 16। सो गाइज ट्राई इट। I recommend everybody to try it यार। 1 month, 3 month, 6 month, I will highly recommend कि 6 months के लिए आप ले लो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। अराउंड 3 आपको बहुत कम पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा, एंड काफ़ी कम प्राइस पे आपको इतनी सारी चीज़ें आई डोंट थिंक कहीं भी अवेलेबल होगी। लाइक आई डोंट थिंक एट ऑल, आई हैव नेवर सीन कि इतनी कम प्राइस पे आपको अवेलेबल मिल जाए ये सारी चीज़ें। एंड आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। यार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करवाई जाएगी। व्हाट एल्स डू यू वांट इन बीइंग इन क्लास 7? यू गाइज कैन हैव अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग, लाइव क्लासेस, एंड आप कहीं भी बैठे होगे आप टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर पाओगे। ओके, सो गाइज डेफिनेटली ट्राई इट, बट डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द प्रोमो कोड SKPRO, सना खान प्रो। मेरा नाम तो याद होगा आई होप आप लोगों को। सो सना खान प्रो कोड जरूर अप्लाई करना। फॉर 3 months ऑल्सो यू हैव अ बाइंग ऑप्शन। अगेन अप्लाई द प्रोमो कोड SKPRO, भूलना मत, SKPRO कोड ही अप्लाई करना, ताकि आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड फॉर 6 months सबसे ज़्यादा फीसबल पड़ेगा। सोचो 6 महीने के लिए आपको मिल रहा है एट 8499 बाय अप्लाइंग द प्रोमो कोड SKPRO, प्लस और भी डिस्काउंट होगा अगर आप 14, 15 एंड 16 अगस्त के बीच में खरीदते हैं इस पैक को। 50% का डिस्काउंट होगा। सो दिस इज गाइज लाइक द मोस्ट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। आई डोंट थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर आने वाली है। सो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। वेदांतु की साइट पे जाइए, SKPRO कोड अप्लाई करिए एंड डू बाय इट। एटलीस्ट 1 month के लिए तो बाय कर ही लो आप लोग। ट्राई इट आउट, आई एम गारंटिंग यू विल लव इट। ओके, so thank you for listening. Now let's come back to our data. And data में हमने ये तो सीख लिया कि डेटा क्या होता है। अब हमें ये सीखना है कि what is collection of data and how do we organize data, what is organization of data. So first of all, what is collection of data? Obviously collecting, you all know, so collecting means bringing together the data whatever we have gathered, okay, whatever we have noted down. So collecting the data can be done in 3 ways. First is direct observation, okay, directly आपने observe किया,
एंड डेटा को लिख लिया। अब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में कैसे हो सकता है कि सपोज देयर आर 3 रैक्स इन अ फ्रिज एंड यू कैन सिंपली सी एंड टेल फर्स्ट रैक में 2 eggs रखे हैं, थर्ड रैक में 3 eggs रखे हैं, फोर्थ रैक में 5 eggs रखे हैं। सो डायरेक्टली बाय ऑब्जर्विंग यू हैव कलेक्टेड द डेटा, है ना। सेकेंड इज एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि केमिस्ट्री लैब आप लोग गए होगे, है ना, वहाँ पे क्या करते हो आप, एक्सपेरिमेंट्स करते हो कि अगर इतनी HCl में इतना कॉपर डालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, या लाइक सिमिलर बाय मिक्सिंग 2 chemicals you do experiments, and experiments are not just lab वाले experiments, experiments are anything. tossing a coin is also an experiment only कि देखिए क्या आता है, right? So by experiments, and the third is by survey. What is survey? That you go out and you start asking out people, or through online mode you start asking out people, different type of people, that what, लाइक सपोज आपको कोई भी डेटा निकालना हो, आपको ये डेटा निकालना हो कितने लोगों को विराट कोहली पसंद है, कितने लोगों को महेंद्र सिंह धोनी पसंद है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल रैंडमली आस्क पीपल एंड देन यू विल नोट डाउन कि अच्छा 5 लोगों को विराट कोहली पसंद है एंड 6 लोगों को MS धोनी पसंद है। सो दिस इज व्हाट सर्वे इज। सो दीज आर द 3 ways in which you do collection of data. फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टली हमने देखा और डेटा लिख लिया कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। सेकेंड वॉज एक्सपेरिमेंट, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स को बनाया, एक्सपेरिमेंट किया कि चलो ऐसा करके देखते हैं, फिर जो वैल्यू मिली उसको नोट डाउन करते गए। सो इस तरीके से हमने डेटा कलेक्ट किया। और थर्ड इज सर्वे, लोगों से पूछ के हमने सर्वे करके डेटा को कलेक्ट किया। सो दीज आर द 3 ways ऑफ कलेक्टिंग डेटा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई आर वी कलेक्टिंग डेटा। डेटा क्या है हमें तो पता है, बट डेटा को कलेक्ट करने की जरूरत क्या होती है। सो दिस इज लाइक very basic need which is used in your everyday life. Suppose that I ask you that a cricketer has scored these runs in 10 matches. Now if I ask you, मैंने आपको रन्स अगर नहीं बताया, मैंने बस बताया कि एक क्रिकेटर था उसने 10 मैच खेले, अब मुझे ये बताओ कि उसने बेस्ट किस मैच में परफॉर्म किया। कैसे बताओगे अगर आपके पास डेटा नहीं होगा। पहले आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि किस मैच में ज्यादा रन स्कोर किया, देन आप मुझे बताओगे कि किस में उसने बेस्ट परफॉर्म किया। सो यहाँ पे आपको पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ा। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि किस मैच में उसने वर्स्ट परफॉर्म किया, अगेन आप पहले डेटा को देखोगे, फिर आप ये देखोगे कि सबसे कम स्कोर किस में आया, तब आप बताओगे कि मैम इस मैच में कम स्कोर आया था, दैट इज वाई इस मैच में उसने सबसे पुअर परफॉर्म किया, है ना। सो अगेन आपको किसकी जरूरत पड़ी, डेटा की जरूरत पड़ी। और डेटा को देखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट। सिमिलरली इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द रेंज, मतलब ये जो क्रिकेटर है ये कितना बेस्ट कर सकता है और कितना लोएस्ट कर सकता है, उसका रेंज क्या है, मतलब किस वैल्यू के बीच में वो ज्यादा वैरी करता है। तो उसके लिए भी आपको पहले हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। सो दैट इज व्हाई वी डू कलेक्शन ऑफ data. Understood? Now next comes is organization of data. Now what is organization of data? As you guys can see, suppose we have jumbled up a lot of square boxes, circles and triangles. Now if I ask you how many triangles are there, so you will first find अच्छा ये circle है, ये square है, ये हाँ ये triangle है, एक फिर 2, then you will again search अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, then you will tell मैम 4 triangles है। But अगर इसी डेटा को मैं पहले ऑर्गेनाइज कर देती, ऑर्गेनाइज कर देना मतलब एक सर्टेन पैटर्न में उसको पुट कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर दिए तो उसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। अगर इस टाइप की शेप्स दिए तो उन्हें अरेंज कर दिया कि सारे स्क्वायर एक लाइन में, सारे ट्रायंगल एक लाइन में और सारे सर्कल एक लाइन में। अब मुझे डेटा मिल गया तो मैं देखते साथ बता दूंगी 1 2 3 4 4 ट्रायंगल है, 1 2 3 4 4 सर्कल है ना। सो इट बिकम्स easier for me to observe the data. So for better observation of data we do organization of data, ठीक है, to make our work easier. Understood? Organization क्यों करते हैं हम डेटा का? Now let me give you an example also. Suppose Jack has timed his bus rides to and from school. जैसे उसने टाइमिंग बना दी है कि स्कूल जाने में और आने में उसको कितने मिनट की बस लेनी है। So on Monday it took 7 minutes to get to school and 9 minutes to come back home. On Tuesday it took 5 minutes and 9 minutes respectively, and on Wednesday it took 8 minutes and 7 minutes respectively. अब अगर मैं इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको देती और मैं अगर आपको बोलूँगी
कि टेल मी जैक को ट्यूसडे को स्कूल से आने में कितना टाइम लगा, तो आपको पूरे सेंटेंस रीड करने पड़ेंगे, अच्छा ट्यूसडे कहाँ है, कमिंग बैक वाला टाइम कहाँ है, राइट। बट अगर इसी डेटा को मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देती, हाउ, आई विल राइट डाउन इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। एक कॉलम में मैंने सारे डेज लिख दिए, बाकी एक कॉलम मैंने बना दिया टू स्कूल वाला टाइम और टू होम वाला टाइम। नाउ इफ आई आस्क यू ट्यूसडे को टू होम कितना टाइम लगा, तो यू विल सिंपली टेल मी 9 मिनट्स लगे। सो दिस इज हाउ वी मेक आर वर्क ईजियर एंड थोड़ा टाइडियर, वरना बहुत जम्बल्ड अप और कचरा सा लगता है, वी डोंट वांट दैट, राइट। सो हम कचरे को थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम अपने रूम को थोड़ा ऑर्गेनाइज रखते हैं, वैसे हम डेटा को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी ऑर्गेनाइज एनी डेटा। एंड ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आपने देखा शेप्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया, डेटा को हम जनरली टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ ऑब्जर्विंग एनी डेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स इज व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एवरेज वैल्यू। क्या आप लोगों ने सुना है एवरेज वैल्यू? जैसे कि ईशा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 hours डेली फॉर हर स्टडीज, ठीक है। ईशा जो है वो हर दिन 5 घंटे एवरेज पढ़ती है एक किताब। अब इस एवरेज का मतलब क्या हुआ, क्या वो हर दिन 5 घंटे पढ़ती है? नो। क्या वो ज्यादा पढ़ती है? पता नहीं। क्या वो कम पढ़ती है? पता नहीं। सो व्हाट डज दिस एवरेज वैल्यू टेल? लेट मी टेल यू कि एवरेज वैल्यू क्या होती है। एवरेज वैल्यू इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। सो बाय एवरेज वी अंडरस्टैंड दैट यूजुअली ईशा को 5 घंटे लगते हैं बुक को पढ़ने में, और शी स्पेंड्स 5 hours रीडिंग एनी काइंड ऑफ बुक। बट that does not mean that she is spending every day 5 hours. That means some days she may spend more than 5 hours, some days she may spend less than 5 hours, but on an average if I see, that is in total if I see, तो हर दिन उसने लगभग 5 घंटे दी। जैसे हम बोलते हैं ना लगभग इतना, approximately इतना। So that approximate value is calculated by finding the average value. Okay, so average value is a number that represents or shows the central tendency of a group of observations or data. अब central tendency मतलब मैंने कैसे बताया कि 5 से ज्यादा घंटे, 5 से कम घंटे, तो बीच में कौन था? 5 था, है ना। तो 5 घंटे क्या हुई? सेंट्रल टेंडेंसी, कि वो लगभग 5 घंटे पढ़ती है। तो वो लगभग क्या आ गया? आप एक ही चीज बोलते हैं, ऐसा थोड़ी बोलते हैं लगभग 4 या 5 या 6 घंटे पढ़ती है, ऐसा नहीं बोलते। हम जनरली क्या बोलते हैं? लगभग 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, लगभग 5 घंटे पढ़ाई करते हो। सो देयर शुड बी अ सेंट्रल टेंडेंसी एंड दैट सेंट्रल वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग एवरेज। ठीक है, समझ में आ गया व्हाट इज एवरेज? ओके, सो या once again let me remind you guys that Vedantu Pro is having an offer of 50% off, which is only on 14th, 15th and 16th, and you guys know that you guys will be getting unlimited live classes, unlimited recorded sessions, test series, assignments, doubt solving, personalized attention from India's best teachers, all of this, जिसमें आपको 3 अवेलेबल ऑप्शंस भी मिलेंगे। याद रखना कि SKPRO का कोड जरूर अप्लाई करना। 1 month के लिए, 3 months के लिए एंड 6 months के लिए, तीनों के लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा। SKPRO एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, इसके बाद भी आपको और डिस्काउंट मिलेगा 50% ऑफ। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय दिस। प्लीज विजिट दिस साइट एंड यूज दिस कोड। ऐसा अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आने वाला है, सो यूज दिस। आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज ऑफर कर रही हूँ मैं, and trust me, I can guarantee that it will be helping you a lot in your studies. Okay, so yeah, that's it for today's session. Now it's time for homework question. So guys, this is your homework question. I'll be telling the answer in tomorrow's class, but till then everybody answer the homework question in the comment section. I will check. Okay, so till then everybody take care. Bye bye. And yeah, don't forget to hit the bell icon, क्योंकि जैसा मैंने बताया अब मेरे वीडियो दिन में 2 बार आने वाले हैं। टाइमिंग कभी कभार बदल भी जाती है, सो भूलना मत। अगर आप लोग ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, ऑल नहीं किया है, तो आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, कुछ का मिलेगा कुछ का नहीं मिलेगा। सो डू दैट। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक टुडेज सेशन, अगर आपको डेटा
हैंडलिंग का पहला क्लास अच्छा लगा, सो हिट द लाइक बटन एंड टेल मी इफ यू लाइक today's session. And yeah, have an amazing day. Take care everybody. Bye bye.